जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास जो वीडियो हैं आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वो मैं आपको आज की इस सेशन में प्रैक्टिस करवाऊँगा। दोस्तों, तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस जो बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, वाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस की। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की नींव रखी गई। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की नींव रखी गई। तो वो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? कौन सा अधिनियम था? तो वो 1853 चार्टर अधिनियम था। 1853 चार्टर एक्ट था। दोस्तों, 1853 चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की नींव रखी गई? 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको इसी चैनल पर संभव है, विश्वास है कि आपको इसी चैनल पर मिल पाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको आज इन सब की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बने रहिएगा अंत तक, इसकी मत करिए, ध्यान से इसे नोट करते जाइए, देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, किस वायसराय ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी? दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए किस वायसराय ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी है। दोस्तों, आशा है कि आपकी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि पेट का एग्जाम 20 को होना था, 24 को सुनिश्चित किया गया है, तो आपकी तैयारी संपूर्ण हो चुकी होगी। तो बताइए आप किस वायसराय ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी थी। लॉर्ड कैनिंग कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसका शासन कब से कब तक था दोस्तों? 1856 से 1862 तक इसका शासनकाल था। दोस्तों, 1856 से 1862। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था ये। ठीक, अब इनके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हुई थी, क्या क्या इन्होंने किया था, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्या हुआ था? पहला हुआ था 1857 का विद्रोह, इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक, दूसरा क्या था? दूसरा था कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत मद्रास, बम्बई, कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, मुंबई और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। दोस्तों, आइए, और क्या हुआ था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों, 1856 में, इसी के काल में हुआ था ये सब सारी घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। दोस्तों, और क्या हुआ था दोस्तों? 1861 में
इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट। और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक। किस वायसराय ने मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी? लॉर्ड कैनिंग ने। शासनकाल 1856 से 1862। अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय थे ये। 1857 का विद्रोह हुआ इनके समय में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ जिसमें पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। दोस्तों अब आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। आइए दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इस प्रैक्टिस सेशन का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत की सत्ता पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था? दोस्तों किस अधिनियम के तहत? तो 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की सत्ता पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था। दोस्तों आंसर क्या होगा? 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। दोस्तों ये रहा आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था? बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हो गया? दोस्तों बताइए, आंसर होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 या 1919 का भारत शासन अधिनियम या एक्ट, इसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस नाम से भी 1919 भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों बताइए, किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आइए भारत, इसका जो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों और उसमें क्या क्या हुआ था, आइए जान लेते हैं। देखिए, वर्मा भारत से अलग हुआ था इसी समय, वर्मा भारत से पृथक किया गया। वर्मा भारत से अलग हुआ, ठीक। और कौन सी घटना घटी? सिंध का ब्रिटिश, सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। सिंध और उड़ीसा का, सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। और क्या हुआ दोस्तों? सिंध उड़ीसा का निर्माण हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रिकों वाला, क्या कहा इसे? जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित अधिनियम कहा था। क्या कहा था? अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित कहा था। अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित कहा। किसने कहा था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। और क्या कहा? गुलामी का अधिकार पत्र कहा। गुलामी का अधिकार, इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा और अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित कहा। दोस्तों और क्या क्या लिया गया इससे? तो आइए देखिए, न्यायपालिका,
क्या लिया गया? न्यायपालिका, कैग दोस्तों, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक। आपात, तमाम प्रकार आपात उपबंध भी लिया गया था। फिर से रिपीट करता हूँ, किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब इसमें क्या क्या लिया गया? बर्मा भारत से अलग हुआ, सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित बताया इसे, गुलामी का अधिकार पत्र कहा इसे, और न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए दोस्तों। आइए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर कब राखी बांधी? हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर कब राखी बांधी? तो आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को। इसे शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को इसे शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया था? बताइए, आपकी तैयारी लगभग संपूर्ण हो चुकी होगी। बताइए, गांधी जी ने किस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया था? तो वो आंदोलन है होम रूल लीग आंदोलन। संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में इसकी स्थापना हुई थी तिलक के द्वारा। आइए चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर, किस आंदोलन को हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना गया? बताइए, किस आंदोलन को हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना गया? तो वो खिलाफत आंदोलन था दोस्तों। इसका नेतृत्व किया था नवंबर 1919 में इसे स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली, शौकत अली और हजरत मोहानी ने दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों? किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। बाकी सब ने किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब ने किया था। बाकी मदन मोहन मालवीय ने किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कब वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया? 1 अगस्त 1920 को। वापस कब लिया ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया था। स्टार्ट कब किया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को। 11वां क्वेश्चन है, व्हाइट कमीशन किसे कहा जाता है? तो व्हाइट कमीशन साइमन कमीशन कहा जाता है। नवंबर 1927 में भारत आया। अध्यक्ष थे जॉन साइमन। व्हाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे सब सफ़ेद, व्हाइट यानी सब अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए व्हाइट कमीशन कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग आराम से ध्यान से सुनते जाइए या तो नोट करते जाइए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। इसी चैनल पर आपको हमेशा प्रैक्टिस की जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की ठीक करवाई जाएगी। देखिए 12वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया दोस्तों? भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया? तो आंसर है 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। 13वां है, लड़कों की वानरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बताइए, लड़कों की वानरी सेना था लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन 1942 को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज ने भारत में अपना झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया था? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज ने भारत में अपना झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया था? अप्रैल 1944 को मोइरांग नगर मणिपुर में दोस्तों। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन आज के लिए आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। खुश रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।